जाने के लिए टिकट ऑलरेडी निकाल ली है। 30 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री टिकट लगता है, वो ऑफलाइन अवेलेबल होता है इजीली। चलिए जी अंदर चलते हैं जेल के। तो हम ना यहाँ से टूर स्टार्ट करते हैं। मैं क्योंकि 2 बार पहले आ चुका हूँ तो मेरे मन में खुद एक सवाल था। आज हम इसको ऐसे देख रहे हैं, जेल को वी सा बन रहा है, इसके पीछे कुछ थॉट था? ये असल में हरीश जी 7 विंग थी ऐसी, हमें 2 दिख रही हैं इसलिए वी बनता है। वो सामने वहाँ पे सेंट्रल टावर है, वॉच टावर। वो सेंट्रल टावर से उसको आप समझिए एक सर्कल है, उसका ये सेंटर है, उससे 7 रेडियस निकल रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, अभी 3 बची हैं। 1896 में बननी शुरू होती है, फेजेस में बनती है, 1910 में फाइनल कंप्लीट हो गया। इसमें 693 टोटल सेल्स थी, बैरक्स नहीं थी, तो हर कैदी को एक सेल मिलती थी। 13 फुट बाई 7 फुट की वो सेल्स हैं और 3 स्टोरी है। तो आप देखेंगे एक वार्डर एक फ्लोर पे एक बार रहता था। तो 7 विंग्स हैं, एक पे 3 हो गई 21। रात की अगर मैं बात करूं 3 घंटे की एक शिफ्ट उनकी होती थी, तो 4-4 लग जाते थे। तो ऐसे टोटल 84 इसमें वार्डर रात को ड्यूटी देते थे। 1857 में जो आज़ादी का पहला संग्राम होता है, तो हज़ारों लोगों को अंग्रेज चाहते थे कि इनको भारत से दूर रखा जाए, क्योंकि यहाँ ये रहेंगे, जिस जेल में जहाँ भी रखेंगे इनसे मोटिवेशन बाकी लोगों को मिलेगा। तो तब 1858 में यहाँ पे दोबारा से शुरू होती है, वो बस्ती बनती है वाइपर आइलैंड में। और फिर उनको महसूस होता है कि वहाँ ऐसी जेल नहीं थी, वो बस्ती थी। और यहाँ से भी बल्कि बस्तियों बाद में जाते रहे हैं, तो एक जेल की ज़रूरत उनको महसूस हुई, जेल के जैसी जेल हो। तब 1896 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। देखिए क्या है ना, 2 विंग के बीच में ये जो जगह थी, ये वर्कशॉप हुआ करती थी। ये कोल्हू है हरीश जी, ओरिजिनल कोल्हू है उस ज़माने का। इसमें सूखे नारियल डाले जाते थे और एक क्रांतिकारी को, आज़ादी को, सिपाही को 30 पाउंड तेल एक दिन में निकालना पड़ता था। और बहुत सारे, ज़्यादातर उनमें से ऐसे थे जो संभ्रांत परिवारों से आए थे, पढ़े लिखे नौजवान थे। 30-30 पाउंड इसको बैल की तरह घुमाना पड़ता था और इसमें तेल कलेक्ट होता था। इससे कम निकलने पे बड़ी सजाएं हुआ करती थी। यहाँ वही ऑयल मिल है। इसके साथ क्या था, नारियल का छिलका उतारते थे और छिलके से रेशा निकालते थे कूट कूट के। नारियल के छिलके को नीचे लकड़ी का फट्टा और ऊपर लकड़ी का ही एक भारी डंडा मार मार के रेशा निकालते थे। एक दिन में 2 पाउंड रेशा निकालना होता था। आम आदमी से शायद 2 पाउंड क्या, आधा पाउंड भी नहीं निकलेगा। सावरकर लिखते हैं अपनी किताब मेरा आजीवन कारावास, कहते हैं पहले ही दिन हाथ मेरे लहू लुहान हो गए थे, छाले पड़ के फूट गए, खून के फव्वारे छूटने लगे, पर मैं आधा पाउंड नहीं निकाल पाया था। और बहुत मार भी सही थी। सेलुलर जेल के बारे में तो हम लोग जब से स्कूल में जा रहे हैं, तब से जब भी हमारे करिकुलम में ये चीज़ आती थी, तो हमें तब से ये बात माइंड में थी कि सेलुलर जेल में जो फ्रीडम फाइटर्स के अंग्रेज़ों ने जो अत्याचार फ्रीडम फाइटर्स के प्रति किया, वो इनह्यूमन था। बिल्कुल, आप अंदाज़ा लगाइए, सुबह यहाँ पे 6 बजे आके 10 बजे तक आपको ये तेल निकालना है। इस 4 घंटे के दौरान आपको घूमते रहना, बैठना नहीं है। बैठने पे कोड़े बरसते थे और कई बार ऐसा भी हुआ, खाना बहुत गंदा मिलता था, गंदा खाना है, पेट खराब हो जाता था। और किसी ने कहा कि मेरे को बाउल मूवमेंट हो रहे हैं, मुझे टॉयलेट जाना है, जाने दीजिए, तो जाना इजाज़त नहीं थी, कोड़े बरसते थे। और कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं कि तेल निकालते निकालते आदमी का यहाँ पे स्टूल पास हो गया है, और फिर तो कितनी सजा मिली होगी अंदाजा कीजिए। जी हाँ जी हाँ जी। ये देखिए, ये सामने टिकटिकी इसको कहते हैं, इसका बहुत इस्तेमाल पंजाब में भी बहुत होता था आज़ादी के सिपाहियों के ऊपर। पैर बांध दिए, हाथ बांध दिए, उधर से कमर बांध दी, और इसके बाद बेंत की सज़ा मिलती थी, नंगे बदन, और हर बेंत के साथ खून गिरता था, मांस के टुकड़े गिरते थे। और आप फिर भी वंदे मातरम बोल रहे हैं। मतलब इंसान के ना, मतलब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया तो मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं जब आप यहाँ पर आके इमेजिन करने की कोशिश करो कि किस प्रकार का अत्याचार था फ्रीडम फाइटर्स के साथ। बेहिसाब था। वो सामने आप देखेंगे कि किस तरह का पनिशमेंट होता था। ये उसी नारियल के रेशे से बनी हुई
ये ड्रेस पहना दी आपको। ह्यूमिडिटी कितनी है आप देख ही रहे हैं, अभी अक्टूबर में हैं हम यहाँ पे। ये चेन फेटर्स आपको बांध दिया चेन्स के साथ, अब काम तो करना ही है पर चेन्स में रहिए अब आप। ये पनिशमेंट था। और हाथ ऊपर करके खड़े कर देते थे 7 दिन 7 दिन खड़े रहना, बांध दिया आपको, आप बैठ भी नहीं सकते। पाँव और हाथ दोनों बांधकर आपको वो खड़ा कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, वो अलग अलग आप देखिएगा। ये क्रॉस बार फेटर्स, ये तो एक्सट्रीम ही हो गए। आप देखेंगे पाँव के बीच में भी दोनों हॉरिजॉन्टल जो रॉड डाल दी गई, अब पाँव आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी नहीं हो सकते हैं, ना ही आप अपना घुटने को मोड़ सकते हैं, ना घुटना मोड़ सकते हैं। और आपको कई कई दिन तक ऐसे ही खड़े रहना है इन्हीं कपड़ों में। यूरिन भी पास कर रहे हैं, स्टूल भी पास कर रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, मार पड़ रही है आपके ऊपर। इस तरह ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी उन्होंने।